हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेल इन्फेक्शन के बारे में। नेल फंगल इन्फेक्शन क्या है और इसकी कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो आपके नेल इन्फेक्शन को जड़ से समाप्त करेगा। और हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जो आपको नेल इन्फेक्शन बार बार होता है। मैंने सारे वीडियो में यही कहता हूँ कि यदि आप अपने कारण को समाप्त करेंगे तो कोई भी बीमारी है वो जड़ से समाप्त होगा। तो खूबसूरत दिखना सब लोग चाहते हैं, लेकिन क्या खूबसूरती के लिए आप जो टिप्स करना चाहिए वो करते हैं? नहीं। जैसे आपके बाल, त्वचा आपको खूबसूरती देता है, उसी प्रकार जो आपका नाखून होता है, वो भी आपको खूबसूरती देता है। किसी कारणवश से आपका जो नाखून है वो खराब होने लगता है, बेढंगे दिखने शुरू हो जाते हैं, नाखून आपका टूटने लगता है, नाखून इसमें से भुरभुरे जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, नाखून की जो त्वचा का जो ऊपरी हिस्सा है, उसमें आपका सूजन हो जाता है और ये कभी-कभी ऐसा सीवियर हो जाता है कि आपके नाखून में दर्द होने लगता है और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। आप कहीं जाने में हिचकिचाते हैं, किसी के सामने बैठने में शर्म आती है, किसी के सामने आपको भोजन करने में, कहीं बैठने पर, उठने पर, तो इस तरह के आपको शर्म जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। और इसी शर्म को समाप्त करने के लिए मैं आपको ऐसे चमत्कारिक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा कि इसको 2-3 महीने लेने के बाद जो आपका नेल इन्फेक्शन है, नेल फंगल इन्फेक्शन है, वो धीरे-धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएँगे। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कई तरह के एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन जो लेकर थक चुके हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको समझ में आता है तो आप मेरे द्वारा बताई गई आप मेडिसिन ले सकते हैं, या न समझ में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काजेज़ के बारे में। कौन से ऐसे काजेज़ हैं कि जो आपके इन्फेक्शन को बढ़ाता है, आपके इन्फेक्शन जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, बार-बार होता है। तो जो सबसे पहला है, मैंने हर सारे वीडियो में बताता हूँ कि जो सबसे पहला है वो होता है स्ट्रेस। जब आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस लेते हैं तो कोई भी बीमारी आपके बॉडी में आ सकता है। जो दूसरा रीज़न है, वो है कि किसी कारणवश से आपको इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी जो आपके नाखून हैं, भुरभुरे टूटने लगते हैं। जो तीसरा कारण है, वो है यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जहाँ पर आपको केमिकल, यानी कि केमिकल के वजह से या अन्य चीज़ों की वजह से जो आपके नाखून पे लग जाते हैं, तो 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद जो आपके नाखून हैं, वो टूटने लगते हैं, भंगुरे होने लगते हैं, वो काले दिखने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, इंज्यूरी, यानी कि किसी तरह से आपके नाखून पर किसी तरह का चोट लग जाए, तो आप देखते होंगे कि अक्सर चोट लगने की वजह से जो आपका नाखून है, वो धीरे-धीरे निकल जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नाखून तो धीरे-धीरे वापस से 1-2 महीने, 3 महीने लगता है, आ जाता है। लेकिन किन्हीं केसेस में वो जो नाखून आते तो हैं, लेकिन बेढंगे, खराब, भुरभुरे, काले ऐसा आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, नेल पॉलिश। बहुत सारे ऐसी महिलाएँ हैं कि जो अपने नाखून को सुंदर बनाने के चक्कर में वो कई तरह के उस पर नेल पॉलिश यूज़ करते हैं। उसके बाद से ऊपर कई तरह के, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अक्सर जानते भी होंगे। तो उस पर लगाने की वजह से और कभी सुंदर नाखून को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि कभी नुकीले चीज़ों से उस नाखून को छीलना शुरू कर देते हैं। सफाई करना शुरू कर देते हैं ताकि मैं इस पर दूसरा नेल पॉलिश लगा सकूँ। तो उस गलती के कारण भी जब आप केमिकल उस पर लगाते हैं, तो उसके वजह से भी आपको नेल इन्फेक्शन होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो यदि महिला ये मालूम है, तो यदि करते हैं, तो आज से ही बंद कर दें। बात करते हैं इसके लक्षण की, सिम्पटम के बारे में बात करते हैं। कोई इसका बहुत ख़ास सिम्पटम नहीं है, बस सिम्पटम आपका लक्षण जो है, एक ही है कि आपके नाखून जो है बेढंगे दिखने शुरू हो जाते हैं, खराब, किसी के सामने आप हिचकिचाते हैं, किसी के सामने शर्म आती है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका जो नाखून है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसमें से ब्लड आने शुरू हो जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। वो कौन से ऐसे वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो आपके नाखून को जड़ से ठीक भी करेगा और आपके नाखून को सुंदर भी करेगा। तो इस वीडियो में मैं उन दवाओं को शेयर करूँगा, जिससे मैं कई सैकड़ों मरीजों को मैंने ठीक किया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसे ही नॉलेजेबल मैं वीडियो आपको हमेशा देता रहूँगा, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं।
कौन सी ऐसी वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिससे आपके नाखून सुंदर दिख सके। एक स्थिति वो आती है दोस्तों जब आपके नाखून बेढंगे दिखने शुरू हो जाते हैं, आपके नाखून पर सफेद वाइच बनने शुरू हो जाते हैं, तो कभी काले पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, नाखून आपके बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए आप केवल एक मेडिसिन एसिड नाइट्रिकम 200 4 बूंद सीधे जीभ पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले। आपके जो काले पैचेज हैं, व्हाइट पैचेज हैं, जो आपके नाखून खराब हो रहे थे, टूट रहे थे, वो धीरे धीरे शुरू होने शुरू हो। दोस्तों जब स्थिति वो आती है कि जब आपके नाखून बड़े ही आसानी से टूट जाते हैं, किसी काम को करते हैं और लगने की वजह से आपके आसानी से टूट जाते हैं, नाखून लगभग नहीं तो कम से कम कई खंडों में बटा हो, दर्द हो, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सबसे वंडरफुल जो मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस 30 4 बूंद सीधे जीभ पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। इस स्थिति से छुटकारा हमेशा के लिए पा जाएंगे। दोस्तों तब आती है कि जब आपके नाखून भुरभुरे होने लगते हैं और आप जब देखते होंगे कि नाखून जब आप ऊपर करते हैं या नीचे दबाते हैं तो बड़े आसानी से हो जाता है। तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए नेट्रम म्यूर 30। एक लक्षण और है, यदि किसी को नाखून में इन्फेक्शन हो और उसको नमकीन वाला सामान बहुत ज्यादा खाने का मन करे, तो उस स्थिति में आप नेट्रम म्यूर 30 4 बूंद सीधे जीभ पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले। आपको लगता है कि आपका कमजोरी की वजह से और वीकनेस हो और जो आपके नाखून हो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं और आपका हीमोग्लोबिन या आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो, तो उस स्थिति में आप कैलकेरिया फास 6 एग्स 5 गोली सीधे जीभ पर चुबला करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खा सकते हैं। एक स्थिति वो आती दोस्तों कि जब आपके नाखून तो आते हैं लेकिन आपके नाखून जो है वो बेढंगे और मतलब विकृत रूप से आए, टेढ़ा मेढ़ा आए, तो उस स्थिति को समाप्त करने के लिए काली आर्स 30 4 बूंद सीधे जीभ पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आपके जो नाखून है वो धीरे धीरे सही भी होंगे और सुंदर भी होंगे। एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उस मेडिसिन को, जो मैंने अभी आपको मेडिसिन बताया वो तो खाने वाली मेडिसिन थी, अब मैं जो मेडिसिन बताने जा रहा हूं वो आपके नाखून पर लगाने वाली है। तो उस मेडिसिन का नाम है इचिनेसिया क्यू। आप उसे कॉटन में डुबो करके आप अच्छे से जहां से नाखून हुआ है उसको 1 से 2 मिनट रफ करके उसको या तो उसको रख भी सकते हैं या 1-2 मिनट रफ करके आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अब देखेंगे कि जो इसके जो बैक्टीरिया थे, फंगस थे, वो मरेंगे और जो आपके जो नाखून है वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। जो मैंने मेडिसिन बताया है उसे आप लक्षण अनुसार ही मेडिसिन लेंगे, तभी आपको फायदा होगा। यदि आपको किसी तरह का क्वेरी है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करके आप पूछ भी सकते हैं। यदि कोई काम ऐसा करते हैं कि जिससे आपका जो किसी तरह का केमिकल लग जाए या आप केमिकल फैक्ट्री में या किसी तरह का ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे आपको नाखून पर लगने की वजह से, बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं कि जिनको सर्फ से एलर्जी होता है, जैसे ही उस सर्फ लगता है तो जो उनके इन्फेक्शन वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब बर्तन धुलना हो या किसी कार्य को करना हो तो आप हाथ में किसी तरह का ग्लव्स या पॉलीथीन लगा करके ही काम को करें। तो और इन जो मैंने मेडिसिन बताया, इस मेडिसिन को आप लेंगे तो बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। तो मेरे द्वारा दी जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन सभी को भी मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।